आज हम जानेंगे सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रथम देशना जो उन्होंने केवल ज्ञान के प्राप्त होते ही तुरंत दी। भगवान कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, माता पिता, कुटुंब, परिवार, धन, धान्य और अपना शरीर ये सब अपनी आत्मा से भिन्न और अन्य वस्तुएं हैं। मूर्ख मनुष्य इन्हें अपना मानकर इन पर वस्तुओं के लिए पाप कर्म करता है और भवसागर में डूबता है। जब जीव शरीर के साथ संलग्न होने पर भी भिन्नता रखता है तो स्पष्ट रूप से एकदम भिन्न ऐसे कुटुंब और धन धान्य की भिन्नता के विषय में तो कहना ही क्या है। जो सुज्ञ आत्मा अपनी आत्मा को देह, कुटुंब और धन आदि से भिन्न देखता है उसे शोक रूपी शूल की वेदना नहीं होती। ये भिन्नता एक दूसरे के लक्षण की विलक्षणता से ही स्पष्ट ज्ञात होती है। आत्मा के स्वभाव और शरीर के पौद्गलिक स्वभाव का विचार करने पर ये भेद साक्षात हो जाता है। देह आदि पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं किंतु आत्मा तो केवल अनुभव गोचर होती है, अनुभव से ही जानी जा सकती है। जब दोनों में इस प्रकार की भिन्नता प्रत्यक्ष हो रही है तब दोनों की अनन्यता या एकता कैसे मानी जाए। तो प्रश्न होता है कि यदि आत्मा और देह भिन्न है तो शरीर पर पड़ती हुई मार की पीड़ा आत्मा को क्यों होती है। तो समाधान के रूप में भगवान बताते हैं कि शंका उचित है किंतु पीड़ा उसी को होती है जिसकी देह में ममत्व बुद्धि है, अभेद भाव है। जिन महात्माओं को आत्मा और देह के भेद का भली प्रकार से अनुभव या ज्ञान हो गया है उन्हें देह पर होते हुए प्रहार या मार की वेदना नहीं होती। जो ज्ञानवंत आत्मा है उसे पितृवियोग जन्य दुख होने पर भी पीड़ा नहीं होती किंतु जिस अज्ञानी की पर या दूसरी चीज़ों में ममत्व बुद्धि है, जिसे भेद ज्ञान नहीं है, उसे तो एक नौकर संबंधी दुख होने पर भी पीड़ा होती है। अनात्मीय या अन्यत्व रूप से ग्रहण किया हुआ पुत्र भी भिन्न है किंतु आत्मीय एकत्व रूप में माना हुआ नौकर भी पुत्र से अधिक हो जाता है। आत्मा जितने संयोग संबंधों को अपने आत्मीय रूप में मानकर स्नेह करता है उतने ही शोक रूपी शूल उसके हृदय में पहुंचकर दुखदायक होते हैं। इसलिए जितने भी पदार्थ इस जगत में हैं वे सभी आत्मा से भिन्न ही है। इस प्रकार की समझ से जिस आत्मा की अन्यत्व भेद बुद्धि हो जाती है वो किसी भी वस्तु का वियोग होने पर तात्विक विषय में मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार तुम्बी पर लेप धुल जाने पर वो ऊपर उठ जाती है उसी प्रकार अन्यत्व रूपी भेद ज्ञान से जिस आत्मा ने मोह मल को धो डाला है वो प्रवज्ञा को ग्रहण करके स्वल्प काल में ही शुद्ध होकर संसार से पार हो जाती है। जहाँ मूर्त अमूर्त चेतन जड़ और नित्य अनित्य आदि विसदृश्यता से आत्मा से शरीर की भिन्नता स्वतः सिद्ध है वहाँ धन बांधव आदि सहायकों की भिन्नता बताना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। जो सुज्ञ मनुष्य देह धन और बंधुजन आदि से आत्मा को भिन्न देखता है उसे वियोग आदि जन्य शोक रूपी शल्य कैसे पीड़ित कर सकता है। इस प्रकार देह गेह और स्वजन आदि से आत्मा भिन्न है ऐसा विचार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान केवल ज्ञान के बाद ग्रामानुग्राम विहार करके भव्य जीवों को प्रतिबोध देते रहे और लगभग 1 लाख पूर्व तक विचरते रहे। आयुष्य काल निकट आने पर सम्मेद शिखर पर्वत पर 500 मुनियों के साथ 1 मास के अनशन से सिद्ध गति को प्राप्त हुए। भगवान का पूरा आयुष्य था 20 लाख पूर्व का। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान सुपार्श्वनाथ के प्रथम प्रवचन की। तो आज का प्रश्न है कि क्या चक्रवर्ती और वासुदेव एक साथ रह सकते हैं।
कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।